Hello, good morning everybody. Today in this lecture, we are going to discuss some numerical problems based on Faraday's laws of electrolysis. यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फैराडे के नियमों पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का रिवाइज्ड लेटेस्ट सिलेबस है, उसके सब्जेक्ट कोड 1003 अनुप्रयुक्त रसायन में जो सबसे अंतिम 5वीं इकाई है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें हमने विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। विद्युत अपघटन के जो मात्रात्मक पहलू हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हैं, उनको सबसे पहले माइकल फैराडे ने विस्तार से अध्ययन किया था और कुछ प्रेक्षणों को सामान्यीकृत करके कुछ नियम बनाए थे जिनको हम विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम कहते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड इन लास्ट क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड 2 such laws with suitable examples, Faraday's first law of electrolysis and Faraday's second law of electrolysis। तो हमने फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे का विद्युत अपघटन का जो द्वितीय नियम है उसको विस्तार से समझा था। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ प्रारूपिक आंकिक प्रश्न जो कि फैराडे के नियमों पर बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से BTR का जो एग्ज़ाम होगा उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की हम चर्चा आज इस वीडियो लेक्चर में करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कॉपर सल्फेट की विद्युत अपघटनी सेल में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित 40 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा ज्ञात कीजिए। कॉपर का तुल्यांक भार 63.5 भागित 2 इकाई है। अब देखिए, अगर हम फैराडे के प्रथम नियम से देखें तो W = ZIT, ये हमने पढ़ा हुआ है, और Z जिसको हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, निक्षेपित होने वाले कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक यहाँ क्या है, Z है। क्लियर? सो वो Z कितना हो गया, तुल्यांक की भार अपॉन फैराडे कांस्टेंट। तो हम जानते हैं तुल्यांक की भार क्या होता है, परमाणु भार, और संयोजकता को जब परमाणु भार को संयोजकता से भाग देते हैं तो यहाँ पर वो दिया हुआ है 63.2 यूनिट्स, है ना, डिवाइडेड बाय 2, एंड F इज 96,500 कूलम। I in एम्पियर इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, दैट इज 2 एम्पियर, और T दे रखा हमको 40 मिनट। तो हम SI इकाई में परिवर्तित करेंगे, जो सेकेंड है, तो 40 मिनट को सेकेंड में परिवर्तित करना है, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। दैट्स वाई हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, तो ये 40 × 60 हो जाएगा। अब हमको सिर्फ फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रखनी है, तो Z बराबर 63.5/2 डिवाइडेड बाय 96,500। I एम्पियर में दे रखा है 2 एम्पियर, इसलिए 2 गुणा समय, है ना, टाइम इन सेकेंड्स, 40 × 60 सेकेंड्स। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड नाउ इफ वी सॉल्व दिस वैल्यू, फाइनली वी गेट द आंसर 1.5792 इन ग्राम्स। यानी जब हम कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे सेल में, है ना, और 2 एम्पियर करंट 40 मिनट्स तक जब पास करेंगे तो कैथोड पर जो रिडक्शन होकर कॉपर डिपॉजिट होगा, है ना, इट विल वे एग्जैक्टली 1.5792 ग्राम्स एज पर फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ फैराडे के प्रथम नियम का उपयोग करते हुए हम आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एंड दैट इज विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया एल्यूमिनियम 3+ + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम के अनुसार 6.75 ग्राम एल्यूमिनियम के निक्षेपण हेतु आवश्यक आवेश की गणना कीजिए। एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27 इकाई।
इसको हम देखें, अगर इंग्लिश में देखें तो क्या होगा कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज पर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन गिवन हियर, दैट इज Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al के अनुसार 6.75 ग्राम एल्यूमिनियम is to be deposited. What amount of charge should be passed through the electrolytic solution? Calculate. So what is given here? Atomic mass of aluminium atom, that is 27 units. तो हम फेराडे के नियम से यहाँ देखेंगे. अगेन द फर्स्ट लॉ इज W is equal to Z into Q. ओके, एंड Z is E by F, तुल्यांकी भार अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट. तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो वी ऑल नो मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी. संयोजकता से जब हम परमाणु भार को भाग दे देते हैं तो हमें तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाता है. तो हियर एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम. सो 27 डिवाइडेड बाय 3 एंड इट विल गिव 9 यूनिट्स. ओके, सो Z इज 9 इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय F फेराडे कांस्टेंट, जिसका मान फिक्स है 96,500 कूलम. ओके, सो वी विल गेट Z एंड Q इज चार्ज इन कूलम विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड. जो हमें पूछा गया है कि कितना हमें प्रवाहित करना चाहिए जिससे W बाहर एल्यूमिनियम का किथोड़ पर कितना निक्षेपित हो, जो गिवन रिएक्शन है दी गई अभिक्रिया के अनुसार, दैट इज 6.75 ग्राम, है ना. सो हम क्या देखेंगे? W 6.75 ग्राम है. सो इफ वी रीअरेंज द इक्वेशन फॉर Q, बिकॉज वी नीड हियर Q, वैल्यू ऑफ Q इज रिक्वायर्ड, है ना. सो दैट इज टू बी कैलकुलेटेड, दैट इज टू बी डिटरमाइंड. सो इट विल बिकम by cross multiplication W into 96,500 coulomb divided by 9. So W is 6.75 ग्राम as given in the numerical. जिस तरह से दिया गया है ना कि कितना निक्षेपित हो रहा है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो दी है उसके हिसाब से कि थोड़ पर एल्यूमिनियम का कितना हो रहा है जमा, 6.75 ग्राम यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए आप, करेक्ट. सो 6.75 into 96,500 upon 9, and if we solve this, finally we will get the answer, that is 72375 कूलाम. सो इतना आवेश कूलाम में हमें प्रवाहित करना पड़ेगा तब जा करके और हमारा 6.75 ग्राम, है ना, डिपॉजिट होगा. इट मीन्स इन दिस इलेक्ट्रॉन रिएक्शन 6.75 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी डिपॉजिटेड इफ वी पास 72,375 कूलाम ऑफ चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ओके, क्लियर. एल्यूमिनियम के वेरिएंस